हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, उसका क्वेश्चन नंबर 28। तो कल तक हमने 27 क्वेश्चन क्लियर करे थे। अब हम 28 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द सम ऑफ द नंबर्स टू नंबर्स इज़ 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। ओके, तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। यहाँ पे हम समझ के चलते हैं कि लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? √a/b, राइट। अब इन दोनों का सम जो है वो 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन जितना है, मतलब कि a + b = 6 टाइम्स √ab। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। अब देखना ये है कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर करूँ, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको मैं 36ab लिख सकता हूँ। दिस इज़ माई इक्वेशन 1। आपको ये भी इक्वेशन एक पता होनी चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर जो है वो a + b का होल स्क्वायर -4ab जितना होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे तो 36ab - 4ab। इस हिसाब से अगर देखें तो a - b का होल स्क्वायर कितना हो गया? 32ab हो गया। मतलब कि a - b क्या हो जाएगा? 4√2ab। 4 ऐसे √2a/b, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब हमें जो है इंटरेस्ट वो इसमें है कि हम a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे एक देख लो इक्वेशन, ये 1 है, ये 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लेते पहले। तो देखो ये a + b = मेरे पास क्या हो गया? 6√ab, और a - b = क्या हो गया? 4√2√ab। b कैंसिल हो जाएगा। 2a = आपको क्या मिलेगा वो समझो ध्यान से, 6 + 4√2, और यहाँ पे बचेगा a√ab। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ही होगा आपको। 2a = इतना होगा। अब अगर दोनों में से 2 कॉमन निकाला जाए तो a = बचेगा 3 + 2√2ab, राइट। ये मेरा a की वैल्यू हुई। अब मुझे b की वैल्यू भी ढूंढनी है, तो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। पुट a = 3 + 2√2ab इन √ab इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a + b = 6√ab। a की जगह पे मैं डाल रहा हूँ 3 + 2√2√ab प्लस b = 6√ab। समझना इसको, b की वैल्यू अगर सब्जेक्ट बनाई जाए तो 6√ab -3 - 2√2, यहाँ पे 3√ab और माइनस यहाँ पे ये भी √ab में है। तो काम जो बनेगा वो क्या होगा? देखो 6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा अगेन। तो √ab - 2√2ab, तो ये 3 - 2√2ab बनेगा रूट में। ये b की वैल्यू है। अब आपको वो दोनों नंबर का रेशियो ढूंढना है। a/b = 3√2√ab है ना, ये √ab है, अपॉन 3 - 2√2√ab। यहाँ से अगर देखें तो √ab कैंसिल हो जाएगा। तो ये a/b दोनों नंबर का रेशियो क्या मिला मुझे? IMP क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। $29 नंबर का इन्होंने बोला है कि a एंड g बी द am एंड gm रिस्पेक्टिवली। a और g जो है वो रिस्पेक्टिवली am और gm है, कोई भी दो नंबर के रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। प्रूव दैट वो नंबर ऐसे है।
तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते कि लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स बी, वो जो 2 पॉजिटिव नंबर है वो ए एंड बी है, तो उनका ए एम क्या हो जाएगा। आपको पता है कि ए एम जो है वो एरिथमेटिक मीन ऐसे निकाला जाता है, और जी एम क्या हो जाता है, जी एम जो है वो हम निकालते हैं रूट ए बी से, और ए एम की वैल्यू उन्होंने बोली है ए है, तो ये ए प्लस बी बाई 2 होगा, और इसकी वैल्यू जी है तो ये रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वो दो नंबर, दोनों ही नंबर फाइंड करने के लिए इधर से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो ये 2a हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू मैं निकालूँ तो ए बी इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझना है इसको अच्छे से कि इसमें से वो दो नंबर अगर सेपरेट करने हो तो अगर इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर कर दे तो ये 4a स्क्वायर हो जाता है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है। क्लियर, अब समझना, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो वो गलत नहीं है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जितना होता है। वैल्यू ऊपर से डाल दो इक्वेशन 2 और 3 में से, a प्लस बी का स्क्वायर जो है 4a स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब कि 4 कॉमन निकालने पर ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इसको तो ये 4a प्लस जी एंड a माइनस जी हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये a माइनस बी को अगर स्क्वायर रूट निकाले तो ये 2 रूट में a प्लस जी एंड a माइनस जी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 मैं क्या लिख सकता हूँ वो समझना आप। a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, आगे ही हमने निकाली। a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 2a जितनी है, राइट। अभी a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2 रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी जितनी है। ये दोनों कैंसिल करूँ तो यहाँ पे 2a मिलेगा मुझे, और इधर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2a का 2a प्लस 2 रूट a प्लस जी a माइनस जी। ओके, देखो 2 कैंसिल करने पर ये a इज इक्वल टू a प्लस रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी ऐसा मिलेगा। अब ये जो है वो एक नंबर मिला मुझे। ओके, इसको कोई इक्वेशन 5 बोल दो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5, पुट द वैल्यू ऑफ a ऐसा लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, जहाँ पे a की वैल्यू हम लगाएंगे a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी प्लस b इज इक्वल टू 2a। तो b की वैल्यू जो है वो ये पूरा इधर आएगा, तो 2a माइनस a मतलब कि एक बार a बचेगा और ये पूरा माइनस हो जाएगा a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो इन्होंने जो बोला था हमें कि दो नंबर जो है वो कौन से होने चाहिए वो हमें मिल गए। देखो, सो दैट नंबर्स आर a प्लस और माइनस अंडर रूट में a प्लस जी एंड a माइनस जी। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन। समझना इसको अच्छे से, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो ये जीपी का प्रैक्टिकल यूज़ आप समझ सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखो, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर्स, राइट। हर एक घंटे में बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो डबल हो रहा है, उनकी स्ट्रेंथ जो है डबल हो रही है। इफ़
देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ दिस इवेंट, आपने स्टार्टिंग में जब चेक करना स्टार्ट किया तब वहाँ पे 30 बैक्टीरिया थे, ऑलरेडी प्रेजेंट थे. हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, 4 आवर एंड nth आवर, राइट. मतलब कि 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद और n घंटे के बाद इनमें कितने बैक्टीरियाज बचेंगे वो आपको समझ आना है कि वो कितनी स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी. कंडीशन उन्होंने दी है वो आपको पता चल गई होगी. एट प्रेजेंट नहीं, बट क्या है कि ओरिजिनली, ये एट निकाल दो, ओरिजिनली देयर वेर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट. इन कल्चर. तो मैं इसको ए बोल सकता हूँ कि मेरा ए जो है फर्स्ट टर्म वो 30 हो गया. फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर. हर घंटे में बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डबल. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल फॉर्म, ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म जीपी विथ रेशियो 2, राइट. डबल हो रहा है इसलिए रेशियो इसका क्या बनेगा, 2. तो अब हम क्या करने वाले हैं वो समझो कि वो जीपी जो बनेगी उसमें आपको सेकेंड आवर के बाद चाहिए. तो ए हाँ, उसका सेकेंड आवर के बाद आपको चाहिए, तो आपको सेकेंड आवर के बाद चाहिए, उसका मतलब कि आपको A3 फाइंड करना है. वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि 2 घंटे के बाद मतलब कि A3 फाइंड करो तो वो AR² हो जाएगा. क्लियर है सबको इतना. तो AR² के हिसाब से क्या हो जाएगा, 30 तो थे, R² का मतलब है 2 का स्क्वायर. तो 30 × 4, 33 4 ज़ा 12, मतलब कि 120 बैक्टीरियाज होंगे. फिर यहाँ पे लिखते हैं कि द कल्चर एट द एंड ऑफ 4 आवर. ठीक है. तो वो 4 आवर के बाद जो चाहिए वो A5 हो जाएगा. मतलब कि आपको 5th टर्म फाइंड करनी है, AR⁴. 5 घंटे के बाद कितने होंगे वो आपको समझाने हैं इसलिए. ठीक है. क्योंकि ओरिजिनली जो थे वो 30 ऑलरेडी थे. फिर आफ्टर 1 आवर देखना आप, ये 30 है, 1 घंटे के बाद वो 60 हो जाएंगे, दूसरे घंटे के बाद वो 120 हो जाएंगे. तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है. हमने एक्चुअल में 3rd टर्म निकाली है. फिर तीसरे घंटे के बाद ये कितना हो जाएगा, और 120 का 240, और 4th आवर्स के बाद ये हो जाएगा 480. तो ये इसका आंसर भी 480 आना चाहिए. 30 × 2⁴, मतलब कि 16 × 30 विच इज़ नथिंग बट 480. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. ये दोनों हो गया. अब देखो आगे इसको, ये 480 हो गया या 180 हो गया. अब आपको n आवर्स के बाद देखना है कि फाइंड द कल्चर, सॉरी मतलब यहाँ पे लिखता हूँ द कल्चर आफ्टर nth आवर. तो nth आवर के बाद जो फाइंड करना है वो हमें an फाइंड करना पड़ेगा, n+1 सॉरी. तो वो हो जाएगा a × r⁴n, मतलब 30 × 2⁴n. तो ये जो आंसर है वो उसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, 30 × 2⁴n, बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते. तो ये हो गए बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 31. अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ड्रामेटिक है, मतलब आपको लोअर स्टैंडर्ड में पता ही है इसको कैसे सॉल्व करते हैं. व्हाट विल बी द 500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन बैंक
विच पेज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मतलब कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हम देखें तो 500 है रुपीज़, और नंबर ऑफ़ ईयर्स देखें n तो वो 10 ईयर्स है, रेट देखें तो 10% है। मतलब कि इंटरेस्ट अगर हमें सॉरी एन वो ए देखना है हमें, तो वो फॉर्मूला पता है 1 + r/10 r/100 पावर n नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो आपको पहले फाइंड करना है, 10 ईयर के बाद ही करना है ना, तो वो हो जाएगा 500 1 + 10/100 पावर 10। तो ये आंसर क्या मिलेगा आपको, समझो। 500 1 प्लस जो भी है 1 + 1 पॉइंट ये निकाल के 0.1 की पावर 10, 500 1.1 की पावर 10। तो ये आंसर जो है आपका आंसर हो जाएगा कि 10 साल के बाद ये इतनी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। थर्टी 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ऐसा है, ध्यान से समझना कि AM and GM ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 10। तो हम नंबर समझ लेते हैं कि लेट ओके आपको ये देखना है कि देन द ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक AM and GM ऑफ द GM of the root of the quadratic equation are 8 and 5. If AM and GM of the root of a quadratic equation 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। मतलब कि AM and GM जो है are the root of the quadratic equation अच्छा ये समझना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके रूट जो है उसका AM। तो हम समझ लेते कि लेट A and B be the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका AM दिया हुआ है 8 और GM दिया हुआ है 5, बराबर। AM की वैल्यू है A + B = 8, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे A × B = 5। ऐसे तो नहीं होगा ना, रूट A ऐसा होगा। तो A + B = 16 हो जाएगा और AB = 25 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर A और B कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऐसी होती है x² - A + B जो रूट है उसका एडिशन, सम ऑफ एडिशन ऑफ द रूट्स, एंड प्लस A × B = 0। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन रहता है। तो आपके पास दोनों ही वैल्यू है, अभी रूट का एडिशन भी है, रूट का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो A B का एडिशन जो है 16 है और इनका एडिशन जो है वो 25 है, = 0। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म करनी है आपको, मतलब कि 28 से लेकर के 32 और सारे ही एग्ज़ाम्पल टिल 9.3। ठीक है, वो आपको पूरे करने हैं आज के डेट पे और वो भेज देने हैं आज के होमवर्क में। तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।